अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक फरमाइशी टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो टॉपिक है कि हमारा जो डेनिम सेक्टर में जो लिबास तैयार किए जाते हैं, पैंट, जैकेट, शर्ट वगैरह, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है, और जो हौजरी में क्वालिटी चेक की जाती है इनमें क्या डिफरेंस होते हैं क्वालिटी को क्रॉस चेक करने के या उसकी क्वालिटी करने के। इवन के इसमें ऑडिट वगैरह की भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है डेनिम और हौजरी की क्वालिटी मेथड के मौजू पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर प्राइवेट सेक्टर, अपैरल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन अपैरल सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिबास स्टिच आउट किए जाते हैं, जिनमें से डेनिम सेक्टर भी मौजूद है और हौजरी सेक्टर, जिसको हम निटिंग का गारमेंट भी कहते हैं, उसमें हुड भी आ जाते हैं, ट्राउजर्स भी आ जाते हैं, सॉक्स भी आ जाती हैं, अंडर गारमेंट भी आ जाते हैं। वो सारी हौजरी से रिलेटेड होती है। उसमें अगर आप स्वेट शर्ट वगैरह को भी ऐड करना चाहें तो वो भी उसी का हिस्सा है। उसके अलावा अगर आप डेनिम की बात करें तो डेनिम में स्ट्रेची, नॉन स्ट्रेची गारमेंट्स आ जाते हैं, जिनमें पैंटें हैं, शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं। इन तमाम को क्वालिटी कैसे किया जाता है? दोस्तों, बहुत से लोग जो कि YouTube पर मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनका एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि सर, बेसिक गारमेंट को जब भी आप चेक करने जाते हैं, चाहे वो आपकी डेनिम सेक्टर हो या फिर आपका हौजरी वाला सेक्टर हो, उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे हम अलग अलग समझ सकते हैं? दोस्तों, मैंने अपने कॉलीग को व्हाट्सएप पर एक बेहतरीन आंसर दे दिया था, लेकिन मैं समझता था कि आप तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए ताकि जिस तरह उस शख्स को ज़रूरत थी, हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग ये जानना चाहें कि डेनिम और हौजरी की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। दोस्तों, मैं अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको फैब्रिकेशन का थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आना चाहिए, यानी आपको फैब्रिक की जो क्वालिटी है या फैब्रिक के अंदर जो डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉल्ट्स होते हैं, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डेनिम सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें बहुत मेजर जो है वो मिसपिक है, डैमेज है, होल है और नॉट वगैरह भी आ जाती है। अगर माइनर की बात करें तो उसमें कंटेमिनेशन वगैरह भी आ जाती है, पॉली थ्रेड लाइन भी आ जाती है, कलर लाइन भी आ जाती है। इस तरह की मुख्तलिफ उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। इसी तरह से अगर आप निटिंग का फैब्रिक चेक करते हैं, जिसमें हुड, ट्राउज़र वगैरह तैयार की जाती हैं, उसके अंदर फैब्रिक की इकसाम यही हो सकती हैं, लेकिन उसको देखने का, उसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। वो आपको फैब्रिकेशन से इजीली पता चल जाएगा। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा डिपार्ट है जहां पर फैब्रिक क्रॉस चेक किया जाता है, तो आप उस डिपार्ट में जाके अपनी क्वालिटी टीम से राब्ता करके उनसे बेहतर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम स्टिचिंग की बात करें तो स्टिचिंग में भी तकरीबन सिमिलर चीज़ें ही होती हैं। अगर आप डेनिम की बात करें तो डेनिम एक स्ट्रॉन्ग यानी हैवी फैब्रिक होता है, तो उसमें आपको आम तौर पर वेवीनेस या फुलनेस वगैरह या फैब्रिक को लटका हुआ आप नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप हौजरी की बात करेंगे तो उसमें फुलनेस वगैरह भी आ जाती है, उसमें वेवीनेस भी वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है, अगर मशीन की सेटिंग जो है वो परफेक्ट ना हुई हो। यहाँ पर आपको एक ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो डेनिम की मशीन्स हैं वो थोड़ी सी हैवी होती हैं, क्योंकि डेनिम का फैब्रिक भी हैवी होता है, उसको चलाने के लिए मशीन भी हैवी चाहिए होती है। और इसकी बनिस्बत अगर आप
निटिंग की फैब्रिक की बात करें तो उसमें आपकी जो मशीन है वो लाइट होनी चाहिए, यानी कि उसकी सेटिंग और उसकी जो इंटेंसिटी है स्टिच करने की वो खासी कम होनी चाहिए बनिस्बत डेनिम के, ताकि फैब्रिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या सिलाई करते हुए कोई भी वेवीनेस या फुलनेस वगैरह ना आए। दोस्तों अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में जैसे हम पैंट को चेक करते हैं, यानी डेनिम की पैंट है, जैकेट है, शर्ट है, इसकी क्वालिटी करते हैं, इसी तरह से हौजरी के अंदर अगर हम हुडी बनाते हैं या स्वेट शर्ट बनाते हैं, ट्राउज़र वगैरह बनाते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम उसी तरह से चेक कर सकते हैं। यानी इसमें अगर आप AQL चेक करें तो AQL हमेशा कस्टमर की मर्जी के मुताबिक होता है, वो चाहे तो 1.5 AQL पे ले ले या फिर 2.5 पर ले ले, 4 AQL पे ले ले, तो ये उसकी अपनी चॉइस होती है। क्वालिटी ने उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट जो है वो मुहैया करनी होती है। तो दोस्तों जो डेनिम है उसकी अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वो जैसे डेनिम के लोग क्वालिटी कर रहे होते हैं, यानी फ्रंट बैक को अलग चेक करते हैं, उसके बाद असेंबल किया जाता है, असेंबली किया जाता है, तो जब वो पूरी पैंट तैयार हो जाती है, स्मॉल पार्ट से लेकर फाइनल तक चेक हो जाती है, ऑडिट हो जाता है, तो उसके बाद वो ड्राई प्रोसेस पे भेज दी जाती है। ड्राई प्रोसेस जिसको हम SE डिपार्टमेंट भी कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट। जब स्पेशल इफेक्ट उस पर ऐड किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, तो उसके बाद भी क्वालिटी की जाती है अक्सर फैक्ट्रीज में, और उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है वॉशिंग का। वॉशिंग में भी क्वालिटी टीम मौजूद होती है जो कि शेड और श्रिंकेज और उसकी मेजरमेंट और सारी फैमिली से रिलेटेड उसको इनसाइड आउटसाइड स्टेन वगैरह वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब अगर हम इसके बरअक्स आ जाते हैं निटिंग फैब्रिक पर, तो दोस्तों यहाँ पर मिल डाइड फैब्रिक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसको ओवर डाई किया जा सकता है बाद में, लेकिन इसमें अमूमन और बेशतर जो फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो मिल डाइड फैब्रिक ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको स्टिच होने के बाद वॉश नहीं करवाया जाता है। ये फैब्रिक ऐसा है कि इसको जितना वॉश करते हैं तो इसकी वो खूबसूरती वो चीज़ नहीं रहती है जो कि डेनिम की बाद में बरकरार रहती है। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ कि आपकी जो डेनिम है वॉश होगी और जो आपकी निटिंग फैब्रिक है जो कि हौजरी में आ जाती है, ट्राउज़र है, हुड है, तो इसको आप वॉश नहीं करते हैं, इसको बस स्टिच करते हैं। उसके बाद क्लिपिंग होती है, फिनिश होता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इसको प्रेस अगर करना हो तो उसको प्रेस किया जाता है, ज़्यादातर प्रेस किया जाता है, और अगर उसको प्रेस ना भी करना हो तो उसको क्लिपिंग वगैरह करके साफ़ सुथरा, यानी उसकी नीटनेस उसको मेक श्योर करके उसको फिर पैक कर दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका फाइनल ऑडिट ले लिया जाता है। अगर हम हौजरी की सोइंग की क्वालिटी और ऑडिटिंग की बात करें तो सोइंग की क्वालिटी भी डेनिम की क्वालिटी की तरह ही की जाती है। उसमें वही फॉल्ट आ रहे होते हैं जैसे स्किप स्टिच है, ब्रोकन स्टिच है, प्लीट वगैरह है, उसके बाद फुलनेस है, डैमेजिंग है, रॉन्ग थ्रेड है, अनइवन एज है, इस तरह के बहुत से और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं कि इन दोनों की क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें चाहे आप डेनिम में काम कर रहे हैं या हौजरी में काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से निकल कर डेनिम वाला हौजरी में चला जाए और हौजरी वाला डेनिम में आ जाए तो उसके लिए सिर्फ नया एक्सपीरियंस ये होगा कि उसको क्वालिटी के जो फॉर्मेट्स हैं जो हर फैक्ट्री में तकरीबन चेंज हुए होते हैं वो आपको अलग से वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपके जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं या उसको जो फॉलो करने का तरीका है, उसके जो सिस्टम है जो वहाँ पर अप्लाई किया गया है डेनिम को या हौजरी को चेक करने के लिए, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें, फॉल्ट्स की बात करें, तो वो तकरीबन सिमिलर ही होते हैं। और अगर आप ऑडिट्स वगैरह की बात करें तो वो भी सिमिलर ही होते हैं, जैसे डेनिम के ऑडिट होते हैं वैसे ही हौजरी के भी ऑडिट वगैरह किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अल्लाह हाफिज।